Hello, dear friends. How are you? I Kuldeep Malik warmly welcome you all on our YouTube channel English with Kuldeep Malik. Dear students, our today's topic is idiom and phrases. बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा बेनिफिशियल और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों ये और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चाहे आप किसी भी मिशन में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, ये आपका जो टॉपिक है हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और बच्चे इसको थोड़ा सा क्या करते हैं कि समझते हैं डिफिकल्ट है। नहीं प्यारे बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजेदार टॉपिक है। आज आपको 10 मिनट में मैं 10 से ज्यादा इडियम एंड फ्रेजेस लर्न करवा दूंगा। यहीं पे देखना कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसका इडियम मीन्स होता है लोकोक्ति एंड फ्रेजेस मीन्स होता है मुहावरा। बेटा इडियम एंड फ्रेजेस लोकोक्ति और मुहावरे हर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं बेटा। तो सबसे पहले अपनी जो इडियम है जिसका नाम है बेटा एक हिल्स हिल्स। अब देखिए बेटा इसका मतलब क्या होता है। एक हिल्स मैंने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है, एपोस्ट्रोफी। इसका मतलब ये है कि एक हिल्स की हिल। अब आप कहोगे सर एपोस्ट्रोफी तो ऐसे लगता है भी, ठीक है। किसी भी वर्ड के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो अपन एस भी लगाते हैं। प्यारे बच्चों जो भी नाउन है लास्ट में एस लेती है या एस का प्रोनाउंसिएशन करती है, एस की ध्वनि जिसमें आती है तो अपन सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। लिविंग नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता है या अपोस्ट्रोफी लगता है। ये थोड़ी ग्रामर की जानकारी भी आपको साथ देता चलूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि हिल्स का मतलब होता है बेटा वीक पॉइंट। इसका मतलब होता है वीक पॉइंट, ठीक है। वीक पॉइंट या फैटेलिटी, इंजरी, ठीक है। अब ये इडियम कहां से आई है इसका मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ 1 मिनट की। एक हिल्स एक ग्रीक वॉरियर था बेटा, एक योद्धा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि योद्धा होते हैं वो ब्रेव तो होते हैं, ये भी बड़ा बहादुर था। अब इसकी मम्मा ने सोचा भी मेरा बेटा लड़ाई बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको इमोर्टल बना दूं। इमोर्टल मीन्स होता है बेटा अमर बना दूं। तो इसकी माँ इसको क्या करने गई एक हिल्स को लेके एक रिवर थी स्टेनिक्स नाम की रिवर थी बेटा, उसमें ले गई इसको नहलाने के लिए। ये माना जाता था कि इस नदी के अंदर जो भी नहा लेता है वो इमोर्टल हो जाता है, अमर हो जाता है। तो एक हिल्स को उसकी माँ लेके गई नदी के ऊपर। अब उसने क्या किया मम्मा ने कि इसकी एडी को पकड़ के, हिल आप जानते हो बेटा एडी को बोलते हैं, इसकी एडी को पकड़ के नदी में इसकी डिप करवा दी यानी डुबकी लगवा दी। एडी को पकड़ के इसकी डुबकी लगवा दी। अब इसकी पूरी बॉडी तो जो है वो क्या हो गई, इमोर्टल हो गई, अमर हो गई। बट जो वीक पॉइंट क्या रह गया, उसका जो एडी थी जो मम्मा ने पकड़ी हुई थी, जो पानी में नहीं डूबी, तो वो जगह उसकी क्या रह गई, वो जगह ऐसी रह गई कि जो कमजोर पक्ष रह गया उसका, कि अगर एक हिल्स को कोई मारना चाहे तो एडी में ही मार सकता है। एडी पे कोई एरो वगैरह या किसी वेपन से उस पे अटैक करोगे तो एक हिल्स मर जाएगा। आपने सुना होगा ना रावण के जो वीक पॉइंट था उस युधिष्ठिर ने बताया था, ठीक है। उसका भाई था, उसने ही तो बताया था कि इसकी सुंडी में अगर आप एरो मारोगे, राम को बताया था, तो ये मर जाएगा। तो इसी प्रकार से एक हिल्स को मारने के लिए उसका जो वीक पॉइंट था वो उसकी हिल थी, एडी थी। तो ये इडियम यहां से आई है बेटा। ये ट्रोजन वार का जो ग्रेट वॉरियर है एक हिल्स, उससे बनी है वीक पॉइंट। इसका मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो वीक पॉइंट किसी भी इंसान का होता है बेटा, उसे बोला जाता है एक हिल्स। एक बेटा आपने हिल्स तो जानते हो आप, एडी होती है। एक में इसके साथ साथ एक और होता है बेटा, हील और होता है। तो आई थिंक यू नो द मीनिंग हील मीन्स होता है टू रिकवर। इट मीन्स होता है रिकवर। भी किसी भी इलनेस से, किसी भी डिजीज से आप रिकवर कर जाते हो, उससे आप रिफॉर्म हो जाते हो, तो उसका मतलब होता है हील। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये हील्स है, ठीक है। आपके सामने एक इडियम आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इडियम है हमारी एट ए स्टोन्स थ्रो। देखिए प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने देखो, यहाँ पे मैंने एस लगा दिया, यहाँ पे एस नहीं लगा। इसलिए नहीं लगाया यहाँ पे मैंने एस
क्योंकि ये अगर अपन एस लगा के इस सेंटेंस को बोलने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार से होगा हिल्स हिल्स। अब देखिए बेटा ये हिसिंग साउंड दे रही है, हिसिंग साउंड दे रही है, तो कोई भी वर्ड हिसिंग साउंड देता है तो उसको हिसिंग साउंड को रिमूव करने के लिए अपन आगे वाला जो एस होता है उसको रिमूव कर देते हैं। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग इडियम है बेटा, एट ए स्टेम्स थ्रो, इट मींस होता है बेटा वेरी नियर। इट मींस क्या होता है प्यारे बच्चों, वेरी नियर, वेरी नियर, वेरी नियर। इट मींस कि कोई भी जगह, कोई भी इंसान या कोई भी रेजिडेंस, कोई भी प्लेस आपके बिल्कुल नजदीक होती है भाई, आपके बिल्कुल नजदीक होती है तो आप बोलोगे कोई आपका फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है भाई, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, तो यू कैन से आवर स्कूल इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माय हाउस, कि मेरा स्कूल एट ए स्टोन्स थ्रो की दूरी पे है मेरे घर से। अब इसका अर्थ कहां से निकला, देखिए बेटा, स्टोन मीन्स होता है पत्थर। अब पत्थर फेंको किसी के जाके लगे, तो पत्थर फेंकेंगे किसी के लगेगा, इट मींस वो आदमी आपके नजदीक होगा, वो जगह भी आपके नजदीक की होगी, तभी तो पत्थर लग जाएगा। बेटा यहाँ से पाकिस्तान में अपन पत्थर फेंकना चाहें, या मान लीजिए आप अपने गांव से अपने शहर में पत्थर फेंकना चाहो, थोड़ी लग सकता है, नहीं लग सकता ना, तो इट मींस होता है वेरी नियर। क्लोज प्लेस जो होता है उसके लिए आप यूज करते हो। नेक्स्ट है बेटा एट एन आराम चेयर जॉब, अच्छी इडियम है बेटा, अच्छी इडियम है। आराम चेयर, आराम चेयर जॉब, देखो बेटा ये आराम चेयर जॉब आप आराम से याद कर सकते हो। आर्म चेयर जॉब मीन्स होता है बेटा ऐसी जॉब, ऐसी जॉब। आर्म चेयर आपने सुना होगा, आर्म चेयर कौन सी होती है, देखो अपने घरों में जब अपन बैठते हैं या ऑफिस में आपने देखा होगा एक ऐसी चेयर होती है जिसके ऊपर गद्दा वगैरह लगा होता है, जिसपे अपन बैठ जाएंगे तो कंफर्ट महसूस करेंगे बेटा, वी रियलाइज कंफर्ट इन दैट चेयर। तो ऐसी जॉब जो किस पे बैठ के की जाए, आर्म चेयर पे बैठ के की जाए। इसका मतलब क्या होता है भाई, ए जॉब विद हाई सैलरी, एक ऐसी जॉब बेटा जिसमें सैलरी तो हो ऊंची बट लिटल वर्क, लेकिन काम कितना हो गई, काम हो कम। तो ऐसी जो बेटा अगर आपके अंदर वर्क का प्रेशर होता है तो आपको चेयर पे बहुत कम बैठने को मिलेगा बेटा, है ना, फील्ड में जाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। आर्म चेयर जॉब में क्या होगा, सैलरी तो मिलेगी आपको, हैंडसम सैलरी मिलने वाली है, ठीक है, बिग अमाउंट आपको मंथली आपको मिलने वाली है, बट आपको काम क्या होता है भाई, कोई दो चार कॉल वगैरह कर दिए, किसी को कॉल अप कर दिया, बस इतना ही काम होता है। तो जो आप सोच सकते हो स्कूल कॉलेज के अंदर जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं या किसी भी कंपनी के अंदर मान लीजिए जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं, तो उन लोगों को आपने देखा होगा, बस कॉल करते हैं, मीटिंग अरेंज करते हैं, बट सैलरी उनकी देखो तो आप 6 अमाउंट्स में, 6 डिजिट्स में उनकी सैलरी मंथली मिलेगी आपको, ठीक है बेटा। तो ये होती है ये जॉब विद हाई सैलरी बट लिटिल वर्क, आराम चेयर जॉब। आर्म चेयर को आप आराम चेयर बोल देना बेटा, ठीक है, कि ऐसी जॉब जो आराम वाली जो कुर्सी होती है उस पर बैठ के की जाए और बढ़िया जिसके अंदर सैलरी होगी, ठीक है। मैं अगर आपने 3 इडियम कर ली है तो आई वांट टू इरेज दीज इडियम्स सो वी गेट द नेक्स्ट इडियम। प्यारे बच्चों मैं इनको मिटाना चाह रहा हूँ, इरेज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज 3 इडियम्स। बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इडियम अपन पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग है, 3 ही हुई है अभी, ठीक है, ये इसका ही है बेटा, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट इडियम इज, एक बात बोलना चाहूंगा प्यारे बच्चों, देखिए मैंने एक मूवी देखी थी बैंड बाजा बारात, तो जिसके अंदर आपकी जो अनुष्का शर्मा है, जो वैलेंटाइन है आपकी विराट कोहली की, तो उसकी मूवी है, इंटरेस्टिंग भी है, मोटिवेशनल भी है, यू कैन इंस्पायर बाय दैट मूवी। उसके अंदर क्या होता है बेटा कि उसका पहला ही जो टेंट लगाने का काम होता है जो अनुष्का जी हैं उनका, तो इसी प्रकार से मेरा भी है भाई, मेरी धरोहर आप बच्चे हो, आप लोग हो,
मैं आपके सामने ये पहला या दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, दूसरा वीडियो है मेरा, इसको अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप मेरे को इंकरेज करोगे, आप मेरे एप्रिशिएट करोगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ, आई एश्योर यू, आई विल गिव यू more and more beneficial videos in front of you so that you can be benefited. Next, add fuel to fire. अब देखिए बेटा, आपने सुना होगा बेटा, फायर मीन्स आग होता है, फ्यूल मीन्स ईंधन होता है। तो आग में ईंधन डालना या आग में लकड़ियां डालना, फ्यूल मीन्स आप यू जो ऑयल वगैरह है वो फ्यूल ही होता है बेटा, ईंधन ही होता है। तो आग में ईंधन डालने का मतलब क्या होता है बेटा? इट मीन्स to make the matter worse। अब ये वर्स क्या होता है? वर्स क्या होता है बेटा? ये देखो, एक बैड है, एक एडजेक्टिव होता है जिसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा वर्स, और जिसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। ठीक है भाई, इसका मतलब होता है बुरा, बदतर और सबसे बदतर, बुरा, बदतर, सबसे बदतर। अब कोई भी मामला है भाई, दो भाइयों के बीच डिस्प्यूट हो गई, कोई क्वेल हो गई या कोई फाइट हो गई है छोटे मोटे मामले को लेके। अब अपन क्या करते हैं भाई, कोई ऐसा इंसान जाता है, फ्लेटरी करता है एक की, और कहता है तेरे बारे में तो ये बात कर रहा था, अरे यार इसने तेरी पत्नी के बारे में ये बोल दिया। ऐसे दोस्तों में होता है ना, मतलब जो कहते हैं ना बेटा, आप तो माचिस लगा रहे हो, आप तो तिल्ली लगा रहे हो इस मामले में। तो इसका अर्थ ये होता है किसी भी मामले को बिगाड़ देना। भाई समझौता भी हो रहा है तो भी नहीं होने देना। नारद मुनि का नाम सुना होगा आपने, वो एक दूसरे की कर देता था, अगर शांति हो रही है तो भी वो जाके मामले को थोड़ा बिगाड़ देता था। तो ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है, किसी भी मामले को वर्ष कर देना, हीनियस कर देना, मतलब उस मामले को और थोड़ा जो एग्जैगरेट कर देना, बढ़ा देना भी, ठीक है। एप्पल ऑफ वंस आईज, ये बहुत ही अच्छी इडियम है, आप सभी को पता भी होना भी। एप्पल ऑफ वंस आईज, इसका मतलब क्या होता है भाई? आंखों का तारा होना। इसका मतलब होता है बेटा आंखों का तारा होना। अरे एप्पल मीन्स सेब होता है, लेकिन यहाँ एप्पल का मतलब सेब नहीं है बेटा। टू बी वेरी लवली एप्पल, ठीक है भाई, टू बी वेरी, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं बेटा, एप्पल ऑफ वंस आई, इट मीन्स टू बी वेरी नियर एंड डियर। भाई आपका भी, आपके मोहल्ले में या आप बच्चे लोग हो, आप अपने पेरेंट्स के एप्पल ऑफ देयर आईज हो बेटा, आप उनकी आंखों के तारे हो। क्यों है बेटा? किसी से भी पूछ लो जे, मम्मा ये कहेगी ये तो मेरा चांद है, मेरी आंखों का तारा है। तो बेटा आप सारे अपने घर वालों के, अपने फ्रेंड्स के या कोई स्पाउस के आप एप्पल ऑफ हिज हर देयर आईज हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बेटा वेरी नियर एंड डियर, किसी का भी बहुत नजदीक होना, टू वेरी वेरी लवली, सबसे प्यारा होना, ठीक है। नेक्स्ट है एन आयरन विल, एन आयरन विल। भाई मैं ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ी सी आपको अगर इनकन्वीनियंस हो रही है तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आयरन विल, आयरन मीन्स होता है भाई सभी को पता है, आयरन मीन्स होता है लोहा। तो विल मीन्स क्या होता है? विल मीन्स होता है बेटा, विल वैसे तो ये मॉडल है, यहाँ पे मॉडल नहीं है भाई। विल मीन्स होता है डिजायर, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। विलिंग होता है ना इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। तो लोहे जैसी इच्छा शक्ति। एक बात तो मैं ये बता दूं भाई, कभी भी आयरन के साथ अगर वैसे आयरन का कहाँ भी यूज आ जाए तो आयरन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यू नो अबाउट इट। ये मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन इडियम जो फ्रेजेज हैं इनके अंदर ये एन आयरन विल है। इसका मतलब होता है टू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर। अब ये क्या होता है बेटा? मान लीजिए आप बच्चे लोग हो तो आपने अपना एक टारगेट फिक्स कर रखा है भाई, यू हैव एन एम टू बी समथिंग इन लाइफ, आपका वो टारगेट है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके अंदर वो आयरन विल होनी जरूरी है। अगर वो आयरन विल आपके अंदर नहीं है देन
द टारगेट विल बी वेरी फार फ्रॉम यू, बेटा लक्ष्य से बड़ा दूर हो जाएगा। लेकिन अगर अपने अंदर जज्बा है, अपने अंदर विल पावर स्ट्रोंग है, भाई कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, कितनी भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, वो ऐसे इंसान के अंदर बेटा एन आयरन विल। ठीक है, तो आपके अंदर है ये आई हैव एन आयरन विल टू बी, टू गेट, टू अचीव, टू रिसीव दैट पोजीशन। ओके बेटा, नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवंस। देखो बड़ी अच्छी है अभी, एट सिक्सेस एंड सेवंस। अब ये क्या होती है बेटा, एट सिक्सेस एंड सेवंस, बड़ी इंटरेस्टिंग है अभी। देखो बेटा 6 आपको पता है, 7 भी आपको पता है, 6 होना 7 होना, इसका मतलब होता है एक तो चीज, भाई आप रूम के अंदर जाते हो, जैसे मेरे पास आओगे तो आपको हर चीज क्या मिलेगी बेटा, एट सिक्सेस एंड सेवंस मिलेगी। क्यों मिलेगी, मेरे जूते कहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है, मेरी बुक्स हैं वो कहाँ मिलेंगी, यानी अनमैनरली सारी जो लगेज है, सारी जो यूटेंसिल्स है बेटा वो अनमैनरली आपको मिलेंगे। लेकिन आप किसी ऑफिस में चल जाओ बेटा, किसी लॉयर के ऑफिस में आप जाओगे तो वहां पे सारी चीज आपको एप्पल पाई ऑर्डर मिलेंगी। आपके सामने एक नेक्स्ट इडियम भी है, वहां पे सारी चीजें आपको एप्पल पाई ऑर्डर में मिलेंगी। इसका मतलब मैनरली, सही एप्रोप्रिएट, हर चीज जहां पे होनी है वही मिलेगी। अब आप एक लाइब्रेरी के अंदर जाते हो आप, तो आप लाइब्रेरियन को कहते हो कि सर मेरे को ये बुक चाहिए, ये बुक चाहिए। बेटा एक लाइब्रेरी के अंदर आपको हजारों हजारों बुक्स दिखाई पड़ती हैं, लेकिन लाइब्रेरियन आपको 1 मिनट में वो बुक अवेलेबल करा देता है। क्यों करा देता है, क्योंकि उसे पता है उसकी बुक के जो रजिस्टर है उसके अंदर बेटा वो मेंशन है कि कौन सी बुक कहाँ पे है। लेकिन ये जो होता है सिक्सेस एंड सेवंस, ये होता है अनमैनरली, 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 अनमैनरली मीन्स एट जिगजैग प्लेसेस। बेटा कोई भी चीज है वो अव्यवस्थित तरीके से मिलेगी आपको। तो जब आप मेरे पास आओ तो आप कह सकते हो सर योर ऑल लगेज इज एट 6 एंड 7, कि आपका सारा जो सामान है वो 6 एंड 7 है, यानी इधर उधर पड़ा है भी। ठीक है, ऑल योर क्लोथ्स आर 6 एंड 7, कि सारे के जो कपड़े हैं वो कोई कहाँ पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है बेटा। इसका मतलब ये होता है 6 एंड 7। चलिए एप्पल और डिस्कॉर्ड, ये बहुत अच्छी इडियम है, भी बहुत अच्छी इडियम है। और ये जो इडियम आपको करा रहा हूं बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से आती है भी, आती हैं। तो ये क्या है, एप्पल पाई, एप्पल और डिस्कॉर्ड। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था भी एप्पल ऑफ वंस आइज, आंखों का प्यारा, आंखों का प्यारा। अब क्या है बेटा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब ये डिस्कॉर्ड मीन्स क्या होता है, डिस्कॉर्ड मीन्स होता है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट। अब इसकी भी ये भी इडियम कहां से आई है मैं आपको बताऊं भाई। पुराने समय में ग्रीक माइथोलॉजी में या पुरानी जो माइथोलॉजी है उसके अंदर एक बात आपने पढ़ी होगी। पढ़ी क्या है कि हमने जाना है कि जो मनुष्य की उत्पत्ति है एक फॉरबिडन ट्री था, उसका फॉरबिडन फ्रूट खाने से हुई है। भाई कोई एडम एंड ईव, 2 इंसान थे एडम एंड ईव, और उन्होंने क्या किया था, एक फॉरबिडन ट्री था, वो ईव थी ना, उसने फॉरबिडन ट्री का वो सेब खा लिया था, उसने वो सेब खा लिया था। और उसके बाद से पहले स्वर्ग था बेटा, ये धरती है, ये स्वर्ग था। उसके बाद से क्या हुआ कि उनके सैटर्न वगैरह ये इनकी उत्पत्ति होने लगी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और उसके बाद से ही हम ह्यूमन क्रिएचर का एग्जिस्टेंस में आए। ऐसा ये माइथोलॉजी है बेटा पुरानी। अभी ये सही कितनी है गलत कितनी है इसमें अपन नहीं जाएंगे। तो जो वो सेब था वो डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड का ही तो एप्पल बना बेटा, झगड़े का ही तो कारण बना। अगर वो लेडी वो सेब नहीं खाते तो झगड़ा ही नहीं होना था, हम भी नहीं होने थे, आप भी नहीं होने थे। तो इट मीन्स होता है बेटा ए थिंग ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट की जगह आप QUARRER क्वेर या फाइट भी लिख सकते हो बेटा। झगड़े की जड़
अरे झगड़े, फसाद की जड़ आप बोलते हो ना, फसाद की जड़। अब इसको अपनी याद करेंगे कि कश्मीर इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े का मूल जड़ क्या है, वो कश्मीर ही तो है। डिस्कॉर्ड मींस होता है डिस्प्यूट, फाइट या क्वेरल, ठीक है, डिसएग्रीमेंट, डिसएंगेजमेंट, ठीक है। आजकल चाइना और इंडिया के बीच में भी गलवान घाटी को लेके वो चल रही है ना भाई, फेस ऑफ चल रहा है, दोनों के बीच फेस ऑफ चल रहा है। तो वो गलवान वैली जो है वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। आप ऐसे भी बोल सकते हो फसाद की जड़। तो कई बार दो दोस्तों के बीच में किसी को लेके हो जाता है ना, तो उसको आप कहोगे तू है वह बिगड़ की जड़, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके सामने है एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, ये भी अच्छी इडियम है बेटा, एट द 11th आवर। इसका मतलब क्या होता है अभी 11th, देखो भाई अपने वैसे रेलवे टाइम को छोड़ते हैं तो अपने यही मानते हैं कि घड़ी के अंदर 12 आवर होते हैं भाई, कितने होते हैं 12 आवर होते हैं, ठीक है 12 आवर हम मान के चल रहे हैं भाई। अब बेटा कोई भी घड़ी 11 बजे के लगभग आ जाए, 11 बजे के लगभग आ जाए बेटा, तो इसका आप क्या मानोगे, 11 बजे का मतलब 12 बजने वाले हैं, ठीक है। अब ये 11th आवर क्या होता है बेटा, आपकी एग्जाम होती है, एग्जाम में आप जाते हो तो 5 मिनट पहले की बेल जो होती है वो बजाता है कोई पियून, तो आप तब पागल हो जाते हो बस अब 5 मिनट बचे हैं। तो ये होता है लास्ट टाइम ऑफ समवन। बेटा कई बार कोई इंसान डिमाइज होने वाला होता है तो अब घर वाले सारे सदस्य उसके आसपास बैठ जाते हैं, हाँ क्या पता कोई अच्छी बात कह दे, कोई गहने वगैरह की बात बताई दे, तो वो बेटा उसका लास्ट टाइम जो होता है उसको बोलते हैं 11th आवर, एट द 11th आवर, लास्ट टाइम, देन लास्ट टाइम। इसको मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ भी, लेकिन आप यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा एट द 11th आवर मीन्स होता है द लास्ट टाइम, ठीक है भाई लास्ट टाइम को आप 11th आवर बोलोगे भाई, ठीक है भाई। चलिए अभी जो नेक्स्ट इडियम है आपकी एप्पल पाई ऑर्डर, ये और करवा देता हूँ, एप्पल पाई ऑर्डर। तो प्यारे बच्चों प्लीज शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपको एश्योर करता हूँ भाई इतने बड़े तो नहीं है लेकिन आपको हर चीज ऑथेंटिक मिलेगी, ग्रामर से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड, वोकैब आपको इतनी अच्छी वोकैब करवाऊंगा, ऑथेंटिक वोकैब करवाऊंगा, सिनोनिम एंटोनिम, और इसके अलावा 12th के मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरी वेरी एप्पल ऑफ माई आईज हैं, उनके लिए मैं जो मोस्ट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। सो डोंट वरी, बी ऑप्टिमिस्टिक बेटा, होपफुल रहो भी, होपफुल रहो, सभी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर, देखो बेटा अब आप देखते हो किसी भी शॉप वगैरह के ऊपर जाते हो, ये जो सब्जी वाला होता है, होकर जो होते हैं उनके पास आपने देखा होगा, कई जो होकर्स होते हैं बेटा उनके पास आपने देखा होगा कि जो चीजें होती हैं वो सही ऑर्डर में रखी हुई होती है बेटा, अच्छे तरीके से। आप किसी भी बेटा मॉल में चले जाओ, ठीक है, तो आप कोई भी यूटेंसिल है, कोई भी प्रोडक्ट है, चूज तो करोगे काउंटर पे, आपको 1 मिनट में अंदर से वो मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, इन एप्रोप्रिएट मैनर, क्या होता है भाई, इन एप्रोप्रिएट मैनर, यानी सही व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, इन गुड मैनर, इन बेटर मैनर, इन बेस्ट मैनर, ठीक है भाई। इन ऑर्डरली आप कह सकते हो बेटा, इन ऑर्डरली, ठीक है, ऑर्डरली मीन्स होता है व्यवस्थित तरीके से। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब ये होता है बेटा। नेक्स्ट है इन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स, बेटा ये इडियम इस पे देखो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताता हूँ। इन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स, इन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स। अब भाई देखा होगा
कई बार क्या होता है बेटा, हमारे ऊपर ही कोई ह्यूमन मेड या कोई नेचुरल क्लेमिटी आ जाती है, या तब अपन क्या करते हैं कि किसी इंसान के सर के ऊपर से माँ बाप का साया गुजर जाता है, तब वो इंसान क्या करता है, अभी बच्चा हो 10 साल का है, वो नालायक बच्चा उस दिन के बाद से बेटा वो एक बहुत समझदार बच्चा बन जाता है। कई बार ये क्लेमिटी नहीं भी आए तब भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैच्योर तो नहीं होते हैं, एज के हिसाब से तो मैच्योर नहीं होते, लेकिन वो इतनी अच्छी बातें करते हैं कि अपन सोचते हैं यार ये इतना इंटेलिजेंट, इतना प्रोडिजी, इतना जीनियस बच्चा कैसे है। इसका मतलब कि देखो उसकी सोल्जर्स तो यंग है, यानी वो अभी जवान है, लेकिन उसके सिर पे उसका सिर कैसा है, बूढ़ा है, उसका सिर कैसा है, बूढ़ा है। तो ये इसका लिटरल जो ये मीनिंग है इससे कोई लेना देना नहीं है। इम्प्लाइड जो मीन है इसका मतलब क्या है, टू बी मैच्योर, या मैच्योर का मतलब किस जगह है आप एक्सपीरियंस्ड, टू बी मैच्योर या एक्सपीरियंस्ड इन यंग एज। तो ऐसे इंसान आपको मिल जाएंगे बेटा, कई जगह आपको मिल जाएंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि छोटी उम्र में ही बड़े मैच्योर हो जाते हैं, उनको बेटा हर चीज का पता रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, यानी जवान कंधों के ऊपर बूढ़ा सिर, ना ना ना, इसका मतलब ये नहीं। टू बी मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड, वेटरन, एक्सपीरियंस की जगह आप वेटरन भी लिख सकते हो। वेटरन का मतलब भी होता है कि ज्ञानी, विद्वान। वर्चुअस भी, वर्चुओजो भी लिख सकते हो, वर्चुओजो। तो ये आपके सामने विद्यार्थी 11 इडियम एंड फ्रेजेस मैंने करवाई हैं। I hope you have enjoyed the class, and I request you all, because you are my near and dear, and please subscribe and share the channel so I can take online live classes. Thank you all. Thanks a lot.